देखिए, दिमागी नक्सल तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दिमागी नक्सल वो लोग होते हैं जो पूरे देश में झगड़ा करा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो इस देश के नौजवानों को दरअसल दिमागी नक्सल बोला है। जो नौजवान उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए मैं रात में 12 बजे उठ के वो रील बनाते हैं। और 15 अगस्त को भी उनसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने इस देश के जेनजी को, नौजवानों को दिमागी नक्सल बोल दिया। दरअसल वो टारगेट इस देश के नौजवानों को कर रहे हैं। और अब तो जेन अल्फा भी खड़े हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल बचाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। उनके साथ मारपीट हो रही है। बंगाल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि वो अपने गांव के स्कूल की बदहाली दिखा रहा था। तो आज अगर 80 साल की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। 1,20,000 सरकारी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? और अगर उसके लिए लोग उठा रहे हैं ना आवाज कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, पेपर लीक रोक दो, स्कूल ठीक कर दो, तो आप कहते हो दिमागी नक्सल है वो लोग। तो ये ठीक बात नहीं है। शिव सागर और आसपास के इलाकों में जो बाढ़ आई, ये बिल्कुल अप्रत्याशित थी। इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां कभी आसाम में बाढ़ नहीं आई और यहाँ पे लोग तैयार भी नहीं रहते कि बाढ़ की कोई स्थिति इनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अचानक इतनी बड़ी बाढ़ आई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बहुत सारे मवेशियों की मौत हुई है। कई गांव बह गए हैं और भारी आर्थिक तबाही हुई है लोगों की। तो इसलिए मैं समझता हूँ किसी भी राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी तबाही से निपटना आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को आसाम के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए। क्योंकि तात्कालिक मदद तो एक अलग बात होती है कि उस समय आपने राशन पहुंचा दिया, कैंप लगा दिया, थोड़ी बहुत मदद कर दी। लेकिन जिस बाढ़ में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनके लिए जब तक आप एक बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं घोषित करेंगे, वो अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाएंगे। क्योंकि उनका घर लूट गया, उनका व्यवसाय लूट गया, उनका उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखूंगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं आज उनके साथ मिलके बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाऊंगा। अभी तक प्रधानमंत्री भी नहीं आए। ना प्रधानमंत्री जी आए, ना गृह मंत्री जी आए, जबकि चुनाव के समय में 100 बार आते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, बार बार कहते भी हैं कि आसाम को बाढ़ मुक्त करना है, आसाम को हमेशा के लिए जो त्रासदी आसाम झेल रहा है उससे बचाना है। तो उस दिशा में तो कोई काम हुआ नहीं। और ऐसे इलाके में बाढ़ आ गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इसकी एक वजह यह भी है कि खुदाई होती है, खान की माइनिंग होती है, जंगलों को काटा जाता है। अभी काजीरंगा का मामला आप देखिए, 10 किलोमीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र घटा के 1 किलोमीटर करने जा रहा है। इसका मतलब 9 किलोमीटर के एरिया में आप होटल बनाने की, पेड़ काटने की इजाजत आप देने जा रहे हैं। इससे जो इंसानी जीव है और जो वन्य जीव है, उनके बीच में तकरार बढ़ेगी, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी नीतियां होनी चाहिए जिससे कि जो पर्यावरण हो उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, जान माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, और ऐसी बाढ़ जो हर साल झेलनी पड़ती है उससे लोगों को बचाया जा सके।